हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। सो आज मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि देखो मैंने अपना सूटकेस कर लिया है पैक। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं किचन में क्या कर रही हूँ। मैं किचन में कर रही हूँ मखाने रोस्ट, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने घर रक्षाबंधन के लिए। सो इसलिए मैं अपनी थोड़ी पति की व्यवस्था करके जाती हूँ कि उनको थोड़ा चटर पटर खाने के लिए मिले। मैं ये मखाने बहुत सारी रोस्ट कर रही थी उनके लिए, ताकि वो खाते पीते रहें, अच्छे से हेल्दी चीज़ें खाएं। और उसके बाद फिर हमारी थी, और मैं रात भर सोई नहीं एक्साइटेड के मारे। उसके बाद हमारी ट्रेन थी सुबह 6 बजे, तो हम लोगों को जल्दी निकलना था। स्टेशन थोड़ा सा दूर है हमारे यहाँ से, तो हम सुबह 5 बजे निकल गए थे घर से। और यहाँ पर देखो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, और एक्साइटेड लेवल मेरा इसलिए भी था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी वंदे भारत से। और पहला एक्सपीरियंस वंदे भारत में देखना था मुझे, कैसा था, क्या होता है। बहुत सारी वीडियोस देखी मैंने, मतलब जब मैंने ये टिकट बुक किया था उसके बाद मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखी वंदे भारत की, कि लोगों के कैसे एक्सपीरियंस है, क्या है। तो फिर मैं, मतलब ऐसा था कि सबके अलग अलग होते हैं, तो मेरा भी बहुत अलग एक्सपीरियंस था। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ना इंदौर में ये ट्रेन 6:30 पे 6:20 पे, हाँ 6:20 पे निकल जाती है यहाँ से भोपाल के लिए। वैसे तो ये ट्रेन इंदौर टू नागपुर है, लेकिन भोपाल भी रुकती है। और यहाँ पर हमारी ट्रेन आ चुकी थी, हम जल्दी थे तो हमने आराम से अपना सामान वामान रखा और फिर थोड़ी देर बाहर ही बैठे थे। देखने में ये ट्रेन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। उसके बाद फिर जब हम लोग अंदर गए तो काफ़ी कुछ अच्छा था, कंफर्टेबल था, सब कुछ बढ़िया था इस ट्रेन का। और मैंने अपने हस्बैंड को भी अंदर लेके गई, बिठाया। उन्हें भी अच्छा लगा। मैंने उनसे पूछा सीट कंफर्टेबल है कि नहीं, और ये गेट्स तो भाई मज़ा ही आ गया इनको देख के। और फिर उन्होंने भी बैठ के देखा, वो बोल रहे थे नहीं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब अच्छा था। और मतलब सामान रखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जगह है। और मेरी ये वाली सीट थी, लेकिन गाइस क्या बताऊँ, मैं आगे जाके देखना अब मैं सीट ही बदल लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो खाली ही जाती है ज़्यादातर ये। तो मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि अब अपन कहीं जाएंगे तो वंदे भारत से जाएंगे, ताकि उनका भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस हो जाए। अभी तक वो भी नहीं बैठे, तो मैंने तो अकेले अपना फ़र्स्ट एक्सपीरियंस कर लिया है। और बस मेरे पतिदेव को इतना सही एक्सपीरियंस मिला, बाकी तो पूरी जर्नी तो मेरी ही थी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बाहर, और थोड़ी देर हम लोगों ने गपशप मारी बाहर बैठकर। और फिर पतिदेव को ऑब्वियसली बुरा तो लग ही रहा था कि मैं जा रही हूँ। पहले मैं ये सोचती थी गाइस कि पता, मतलब चलो ठीक है, नई नई शादी हुई है तो हाँ लगता होगा पति को बुरा। और बाकी सब रील्स वगैरह देखती थी ये सब, तो सोचती थी कि नहीं यार, पति तो खुशी होते होंगे बीवी के जाने से। यहाँ मुझे 2 साल होने वाले हैं और मेरे पति मुझे जाने ही नहीं देते, उनका मुँह ही लटक जाता है, क्या ही बताऊँ मैं। पर कोई नहीं, इस बार मैं जा तो रही हूँ लेकिन जल्दी वापस आ जाऊँगी। और फिर ऑन टाइम हमारी ट्रेन निकल चुकी थी इंदौर से। और पता है उसके बाद जैसे ही निकली 5 मिनट हुए थे, हमारे पास न्यूज़पेपर आ गया। और न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा, जितने मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी आधा ही पढ़ पाई थी, इतने में हमारे पास आती है पानी की बॉटल। और फिर उसके बाद ना ये ट्रेन की स्पीड जो थी ना, मतलब इतनी नेक्स्ट लेवल थी स्पीड। और ये देखो मेरे पास कोई नहीं बैठा है, मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं बाहर बैठे थे हम, तो यही प्रे कर रही थी कि प्लीज़ मेरे बगल में कोई ना बैठे, क्योंकि जब भी मैं ऐसा बोलती हूँ मेरे बगल में कोई ना कोई आ ही जाता है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं खाली जाऊँ, पर आज मैं खाली जा रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया पानी की बॉटल मिली हमें, उसके बाद हमें चाय मिली, बिस्किट मिला। और ये जो थी ना, मतलब मुझे इतना पसंद नहीं आया, मतलब ये चाय का जो पाउडर था जो भी था, तो ये मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे। तो वैसे भी मैंने चाय वाय सब छोड़ दिया, तो मुझे पसंद भी नहीं आई। बस ये कुकीज़ मुझे अच्छे लगे तो वो मैंने खा लिए, और चाय तो मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी। तो उसके बाद तो बहुत मज़ा आ रहा था, और पता ही नहीं चल रहा था कि आप कोई ट्रेन में बैठे हो। एकदम सॉफ्ट, और स्पीड तो नेक्स्ट लेवल थी, नेक्स्ट लेवल स्पीड थी। और मैं बहुत एक्साइटमेंट से रक्षाबंधन मनाने जा रही थी अपने घर पर। और फिर यहाँ पर आधे से ज़्यादा ट्रेन खाली थी, आप कोई सी भी सीट पे बैठ सकते हो। यहाँ पर देखो मस्त बोर्ड भी लगा है, आपको सब बता दिया जाता है कि कौन सा नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है। हमारा उज्जैन का स्टेशन आ चुका था, और गेट खुलते हैं बंद होते हैं वो भी आपको बताया जाता है कि अब गेट खुलने वाले हैं, अब गेट बंद होने वाले हैं, ऐसा सब कुछ बताया जाता है। और फिर मैं आ गई थी दूसरी सीट पर, मस्त इन्जॉय कर रही थी, अच्छी बड़ी विंडो के पास आ गई थी।
और फिर हम लोग मतलब यहाँ की जो जर्नी थी मेरी, कुछ पता ही नहीं चला मुझे टाइम का। लाइक आप बैठे हो, आपके पास न्यूज़पेपर आया, पानी आया, आपने जब तक चाय वाय पी, इतने में उज्जैन आ गया। उसके बाद आप थोड़ी देर, आधे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा ही बस आप इंजॉय करोगे, व्यूज़ वगैरह, आराम से बैठोगे, उतने में ही आपका नाश्ता आ जाएगा और नाश्ता करते करते आप भोपाल पहुंच जाओगे। मतलब ये बहुत सही था मेरे लिए, क्योंकि ज़्यादातर ना ट्रैवल में बोर ही होते हैं यार, समझ नहीं आता क्या करना है। और मौसम तो भाई नेक्स्ट लेवल हो रहा था, इतना प्यारा लग रहा था, व्यू वगैरह सब कुछ, मज़ा ही आ रही थी मुझे तो। इतने में मैं मस्त व्यू इंजॉय कर ही रही थी कि मेरा आ गया नाश्ता। और भाई मैं बता दूं, आया था मेरे पास दही, पराठे, सब्जी और ये कैरेमल पॉपकॉर्न था, और साथ में छोटा सा चीनी और काली मिर्च का पाउडर। तो वैसे तो मतलब ऐसा था कि अगर वो जो चाय आई थी तो वो मतलब ऐसे पी सकते हो आप, इतनी भी बुरी नहीं थी कि आप फेंक दोगे। बाकी खाने की बताऊँ, मतलब ऑब्वियसली सॉरी, नाश्ते की बताऊँ तो उपमा वॉज वेरी गुड यार। मतलब उपमा जो था ना वो इतना टेस्टी था, और दही भी अच्छा था। ये देखो हमें सैनिटाइज़र भी दिया था। बट पराठे और सब्जी का मैं मतलब नहीं बोल सकती, बहुत घटिया लगे मुझे तो। क्योंकि पहली बात तो ये मुझे आटे के पराठे लग ही नहीं रहे थे, कुछ ग्रीन टाइप के थे। तो मैंने बस एक और टेस्ट किया था कि मतलब कैसा टेस्ट है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने वो नहीं खाया। ये सब करते करते, एंजॉय करते करते हम पहुंच गए थे भोपाल। और फिर मस्त, लेकिन बस एक ही था, भोपाल मेन स्टेशन पे आई थी तो थोड़ा सा टाइम लगता है घर पहुंचने में। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने एरिया में, और उसके बाद मैं आ गई थी अपने घर पर। और घर पर वेट कर रही थी सिया पहले से ही वेट कर रही थी कि बुआ आने वाली है। तो यहाँ पे मस्त मैंने इन्जॉय किया सिया के साथ। और उसके बाद नहा धो के जो तो मैं सोई हूँ ना, सीधे शाम को उठी हूँ भाई, इतना ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी। और उसके बाद फिर इतने एक्साइटमेंट लेवल से तो मैं गाइस आ गई रक्षाबंधन बनाने के लिए, लेकिन मेरा हो गया था पोपट, वो मैं बताती हूँ आगे। सोने के बाद उठी तो मस्त मैंने खाई साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि उस दिन सावन का सोमवार था। तो चिप्स तो खाए मेरे भाई ने। और फिर शाम को सिया आई थी, किट्टू आया था, तो हम लोगों ने मस्ती करी। इन लोगों से मैंने बहुत सारा डांस करवाया। और मज़ा आता है यार, अपने घर पे आके तो सबको ही मज़ा आता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है अपने घर की कि आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब अपने आप हो जाता है। ये देखो छोटा सा मेरा एक और भतीजा आया था मुझसे मिलने के लिए। और मतलब मैं बता रही हूँ मायके का सुख क्या होता है। लाइक आपको अपनी मम्मी को बताना नहीं पड़ता कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मम्मी को सब पता रहता है। तो इसलिए मम्मी ने मेरे लिए बनाए थे सांभर वड़ा घर के, वो बहुत टेस्टी लगते हैं। आप लोगों को पता ही है बाहर का तो मैं खा ही नहीं रही हूँ, तो घर में ही खाऊंगी। फिर आज था रक्षाबंधन का दिन, और रक्षाबंधन के दिन हो गई मेरी तबीयत खराब। जितने एक्साइटमेंट लेवल से आई थी, कुछ नहीं हुआ, मैंने ना तैयार हुई ना मैंने रक्षाबंधन मनाया, बस राखी बांधी। तो बस मैंने छोटी सी क्लिप बनाई थी इन बच्चों की, जो भी मेरे सामने हुआ था रक्षाबंधन बनाई थी, उन्हीं की क्लिप्स बनाई मैंने। अपना कुछ भी नहीं किया, ना फ़ोटोज़ वीडियो, क्योंकि यार मेरे साथ ऐसा ही होता है यार, जब भी कोई त्यौहार आता है मेरे पीरियड्स आ जाते हैं और फिर दिमाग ख़राब हो जाता है, क्या ही बोलूँ मैं आपको। फिर ये दोनों भाई बहन ने मस्त रक्षाबंधन एंजॉय किया, मैंने इनको देखा और मैं मस्त दर्द में पड़ी हुई थी, और पड़े पड़े ही मैंने अपने भाइयों को राखी बांधी। और यही था मेरा रक्षाबंधन। इतने एक्साइटमेंट लेवल से आई थी, लेकिन क्या कर सकते, कोई नहीं, पर व्लॉग तो बनाना ही था। बट हाँ, ये थोड़ा सा लेट आ रहा है, उसके लिए कोई बात नहीं, सॉरी, माफ़ कर देना। लेकिन आगे जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो एक्साइटेड आएगा, आप लोगों को मज़ा आएगा। सो यही था मेरा व्लॉग, आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। गाइज़ पिछले बार की रक्षाबंधन भी मेरी ऐसे ही गई थी, क्योंकि मेरे नाना बीमार थे। इस बार मैं खुद बीमार हो गई, मैं क्या ही बताऊँ। पर ठीक है, थोड़ी बहुत इनको देख के, बच्चों को देख के थोड़ी खुशी हो जाती है। मस्त बैठी थी मैं, थोड़ा सा इन लोगों को देख के हिम्मत हुई तो बैठ तो पाई कम से कम। फिर हम लोगों ने रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया, और मेरे पापा का मतलब वीडियो बनाया मैंने, बुआ ने राखी बांधी, बस सिर्फ इन दोनों की है, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया गाइज़। आप सोच रहे हो मैंने कपड़े भी नहीं बदले, कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही बांधी अपने भाइयों को राखी। और कोई बात नहीं, लेकिन आई होप कि नेक्स्ट राखी का अच्छा सेलिब्रेशन हो हमारा। पर ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग प्लीज़ इस व्लॉग को प्यार देना, और भर भर के लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहना, मज़ा आने वाला है आपको। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।